नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें लोग पूछते रहते हैं कि उनका आंसर देना संभव नहीं हो पाता है हर वीडियो का, हर कमेंट का। तो इसलिए इस वीडियो में मैं दो ऐसे आंसर जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनका मैं आंसर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मुंह के अंदर सफेद चकत्ता या सफेद धब्बे पड़ रहे हैं, क्या ये कैंसर में बदल सकता है, और क्या मुंह के अंदर के सभी जो सफेद धब्बे हैं वो कैंसर में बदल सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट तो ये रहेगा कि जो मुंह के अंदर के सफेद धब्बे हैं अगर वो कैंसरस में बदल सकते हैं या प्री कैंसरस कंडीशन है, तो इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज को कैसे पहचाना जाए। और अगर आपके मुंह के अंदर सफेद धब्बे हैं और ये कैंसर में नहीं बदल रहे हैं, तो इस चीज को कैसे पहचाना जाए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जिसको जरूरत होगी उसको वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और एक बात और, पहुंचाने से पहले ये नहीं कि अभी ये पहुंचाना शुरू कर दीजिए। आप सभी पहले वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए। वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगता है, जैसा लगता है, समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होता है कि अगर आपके मुंह के अंदर सफेद चकत्ते या सफेद धब्बे पड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका मुंह के अंदर सफेद चकत्ते या धब्बे जो हैं कैंसर से ही रिलेटेड हों। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मुंह के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, उसके कारण भी सफेद धब्बे या चकत्ते पड़ जा रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि जो मुंह के अंदर का सफेद धब्बा या चकत्ता है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, या फिर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है या नहीं परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाएगा। तो अगर तो एक तरीके पहचानने का ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर के सफेद चकत्ते जो धब्बे हैं 5 से 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर ठीक हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कैंसरस में परिवर्तित नहीं होना है। और दोबारा हो रहे हैं तो ये अलग बात है, लेकिन पहले ठीक हो रहे हैं, फिर 10-15 दिन बाद फिर हो जा रहे हैं, फिर ठीक हो रहे हैं, फिर हो जा रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसको प्रॉपर मेडिकेशन से जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा धब्बा है जो 25-30 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो गया है और नहीं ठीक हो रहा है, ठीक होने की जगह पे वो बढ़ता जा रहा है, तो ये प्री कैंसरस लीजन है, जिसको कि ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का घरेलू उपाय आपको नहीं करना चाहिए। घरेलू उपाय में मैं बताऊंगा जिससे कि आपका ल्यूकोप्लेकिया भी ठीक हो सकता है, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया जब डायग्नोस हो जाएगा उसके बाद उन उपाय को करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर मुंह के अंदर नॉर्मल इन्फेक्शन है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडियासिस हुआ, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे टंग स्टोमेटाइटिस हुआ या फेरिंजाइटिस हुआ, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो अगर मुंह के अंदर नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो एक सबसे इनिशियल काम आपको करना है कि आपको गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल करके कुल्ला करना है, जिससे कि सबसे पहले का इनिशियल काम आपका ये हो जाएगा। और दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करेंगे तो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे आपका अगर नॉर्मल अल्सर होगा तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुंह की छालों से बार बार परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, डॉक्टर से दवा भी ले रहे हैं, उसके बाद भी दवा छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको कमजोरी भी लग रही है, आपको वीकनेस भी लग रही है, आपका वेट भी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका मुंह के अंदर छाला नहीं ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। आप तुरंत अपने नजदीकी पैथोलॉजी में जा करके सीरम B12 का चेक करवाइए और देखिए विटामिन B12 की कमी से आपके मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, विटामिन C की कमी से, विटामिन A की कमी से, विटामिन D की कमी से, और आयरन और फोलिक एसिड की कमी से भी मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें हैं तो आप इनके रिलेटेड जो आहार होते हैं या गोलियां होती हैं वो खाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि अगर मुंह के अंदर आपका छाला है, उसको आप टंग क्लीनर से साफ कर रहे हैं, नहीं साफ हो रहे हैं, कुरेद रहे हैं, नहीं कुरेद रहे हैं, और उसको बार बार कुरेद रहे हैं, वो नॉन स्क्रैपेबल है, इसका मतलब है कि मुंह के अंदर जो सफेद छाला है वो ल्यूकोप्लेकिया है। अब ल्यूकोप्लेकिया मुंह के अंदर हो गया है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। इनिशियल फेज का ल्यूकोप्लेकिया है, तो ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा जिसके कारण ल्यूकोप्लेकिया आपको हुआ है। मतलब
आप टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो तंबाकू के रूप में ले रहे हैं, चाहे वो चैनी खैनी के रूप में ही क्यों न ले रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको स्टॉप करना है। हैबिट को सबसे पहले स्टॉप करेंगे, उसके बाद में आगे वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। आगे वाला स्टेप क्या है कि आपको अपने बॉडी की इम्यूनिटी को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी जिसकी कमजोर होती है उसका ल्यूकोप्लेकिया बहुत तेजी से बढ़ता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तीसरे नंबर पे, क्योंकि जो पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनका भी ल्यूकोप्लेकिया ठीक नहीं होता है, ठीक होने की जगह पे वो बढ़ता है। चौथे नंबर पे होता है आपको प्रॉपर मेडिकेशन करना है। प्रॉपर मेडिकेशन में आप लाइकोपिन रिच डाइट ले सकते हैं, या फिर लाइकोपिन की टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप होम्योपैथ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इसको ठीक करने के लिए। तो आपको ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन चलता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिससे कि ल्यूकोप्लेकिया ठीक हो सकता है। ल्यूकोप्लेकिया कई प्रकार के होते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और किस प्रकार के ल्यूकोप्लेकिया किस प्रकार की दवा से ठीक होता है उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं आपको किस प्रकार का ल्यूकोप्लेकिया है और किस प्रकार की दवा आपको चाहिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि आप कहाँ से हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी पूरी केस हिस्ट्री भेज करके, मुंह के अंदर का फोटो भेज करके अपनी दवा प्रॉपर स्टार्ट करवा सकते हैं। और ल्यूकोप्लेकिया अगर मुंह के अंदर का इन्फेक्शन इनिशियल फेज का है तो आपको 101% मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका ल्यूकोप्लेकिया मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्त नंबर 1 है कि आपको बार बार मुंह के अंदर नहीं देखना है, बार बार स्ट्रेस में नहीं रहना है, क्योंकि आप जितना बार मुंह के अंदर देखेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपका ल्यूकोप्लेकिया बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। और आप परेशान रहेंगे कि अरे मैं दवा भी कर रहा हूँ, महंगी महंगी टैबलेट खा रहा हूँ, महंगी महंगी गोलियां खा रहा हूँ, उसके बाद भी सर ये ठीक नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं ठीक हो रहा है क्योंकि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज्यादा टेंशन लेंगे, आपकी बॉडी इम्यूनिटी कमजोर होती जाएगी, और बॉडी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपका ल्यूकोप्लेकिया स्ट्रांग होगा। तो इसलिए ल्यूकोप्लेकिया को कमजोर करना है, ल्यूकोप्लेकिया को खत्म करना है, तो आपको ये छोटे छोटे काम करने होंगे। कौन से काम? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको किसी प्रकार का बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, मुंह के अंदर बार बार नहीं देखना है, और आपको प्रॉपर जो मेडिकेशन बताया जाएगा उसको फॉलो करना है, जो डाइट प्लान आपको दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। इतनी सारी चीजें करके आप अपने ल्यूकोप्लेकिया को पूरी तरह से 101% ठीक कर सकते हैं। कोई डाउट ही नहीं है कि आपका ल्यूकोप्लेकिया ठीक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवा भी करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, इसीलिए उनका ल्यूकोप्लेकिया ठीक नहीं होता है। तो ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करना है तो हमसे हाथ मिलाइए, और हम आपको आपका ट्रीटमेंट प्लान देंगे, और उस ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आपका ल्यूकोप्लेकिया पूरी तरह से ठीक होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।